नमस्कार। आज हमारा विषय है मनुष्य जो है वो समय के सहारे ही जीता चला जाता है। सत्य का महान खोजी एक सन्यासी हुआ करता था। एक दिन अचानक उसका सामना परमात्मा से हो गया। उसने पूछा, सत्य क्या है? कृपया मुझे इस संबंध में बताइए। अब बेचारा परमात्मा क्या करता, उसने ये युक्ति निकाली और कहा, भैया आज बहुत गर्मी है, इसलिए मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया पहले मुझे कहीं से एक गिलास ठंडा पानी लाकर पिला दो। सन्यासी पानी की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में जो पहला घर मिला उसमें उसके द्वार पर दस्तक दी तो वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री ने द्वार खोला। सन्यासी तत्काल उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया। दोनों ने विवाह कर लिया और फिर उनके कई बच्चे हुए। परमात्मा को पानी देने की बातें भूल गया। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। कई दिनों तक लगातार भीषण वर्षा होती रही और पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब घर द्वार पानी में डूबने लगे और बहने लगे तो सन्यासी, जो अब गृहस्थ बन चुका था, वो अपने बच्चों को कंधे पर लाद लिया और चल दिया। लेकिन जब पानी की तेज धारा उन्हें बहाने लगी तो वह चिल्लाए, है प्रभु मुझे बचाओ। परमात्मा प्रकट हुए और बोले, मैंने जो वह पानी का गिलास मांगा था वह कहाँ है? यह एक अच्छी कहानी मानी जा सकती है, क्योंकि यह बताते हैं कि हम किस तरह समय की भाषा में ही सोचते हैं। मनुष्य समय के सहारे ही जीता चला जाता है, भविष्य का आविष्कार कर लेता है। हम सोचते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसमें बदलाव आता जाएगा। हमारे भीतर थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी आती जाएगी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लेकिन व्यवस्था या शांति समय की देन नहीं है। शांत होने के लिए कल का कोई अस्तित्व नहीं है। शांत और व्यवस्थित केवल अभी हुआ जा सकता है। इसी क्षण जब खतरा आपके सामने होता है तो समय लुप्त हो जाता है, तब वहाँ तत्काल क्रिया होती है। लेकिन हम बहुत सी समस्याओं के खतरे को नहीं देखते, इसलिए उन पर काबू पाने का एकमात्र साधन हम जो है वो समय को बना लेते हैं। लेकिन समय सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि अपने भीतर बदलाव लाने में वो हमारी कोई सहायता नहीं करता। समय तो एक प्रवाह और गति है जिसे मनुष्य ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में विभाजित कर दिया है। जब तक वह इस विभाजन को कायम रखता है तब तक वह संघर्ष और युद्ध द्वंद्व में रहेगा। क्या सीखने के लिए समय की आवश्यकता है? क्या इन हजारों वर्षों में हमें सीख पाए कि एक दूसरे की हत्या और नफरत के बजाय हम बेहतर ढंग से आपस में जी सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए हमारा जीवन इतना विकट और व्यर्थ है। यदि हमें इस जीवन का निदान और समाधान करना है तो समय की समस्या को समझना और हल करना आवश्यक है। सबसे आवश्यक चीज़ यह है कि हम आंतरिक रूप से, यानी अपने भीतर एकदम ठहर जाएं। बिल्कुल रुक जाएं। जब आप आंतरिक रूप से ठहर जाते हैं तो आपका मन पूर्णतः शांत और स्वच्छ हो जाता है। तभी वास्तव में आप समय के इस स्वरूप को सही सही देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को जानेंगे उतनी ही स्पष्टता होगी। आत्मज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप किसी उपलब्धि पर नहीं पहुंचते, आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। यह एक अंतर्हीन नदी है। यह केवल तभी संभव है जब मन पुरानी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तभी वह हर चीज़ को नए सिरे से देखता है और इसी में आनंद है।
धन्यवाद।